देखो दोस्तों, ये जो स्कीम दे रखी है ना, द पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो स्कीम है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको जो एक तरह से लॉन्च किया गया था, ये 1968 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, वो ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से थे कि जिनमें क्या था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनकी हेल्प करना होता था। उसके अलावा जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आते थे, उनको बहुत ही अच्छे लेवल का रिटर्न मिलता था। एक तरह से सेविंग अकाउंट यहाँ पर ओपन करवाना पड़ता है, उसमें फिर इसके लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है कि किसी भी बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं पैसों का, तो वहाँ से हमको एक हमारा जो इंटरेस्ट रहता है, या एक तरह से जो जिस भी टेन्योर के लिए, जितने भी टाइम के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, वहाँ से हमको उसका रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही ये स्कीम है एक तरह से गवर्नमेंट की, ओके। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर इन फ्यूचर आप भी चाहते हो कि इसमें कभी इन्वेस्टमेंट करना, तो आराम से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पता है, देखो इसकी खास जो बात रहती है ना, ये खास बात ये रहती है कि जो इसका जो इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट कितना है 2023 के अकॉर्डिंग 7.1% हो गया है पर एनम, ठीक है यहाँ पर। और इसमें जो एक तरह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 500 रुपये का, और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं 1.5 लाख का एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये जैसे मान लो कि 1.5 लाख का एक तरह से फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? PPF, मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमने क्या कर दिया? इसका फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब 1 साल के लिए किया, 2 साल के लिए किया, तो यहाँ से हमको हमारा जो भी एक तरह से रिटर्न रहेगा वो हमें मिल जाएगा। और ये किसके हिसाब से मिलेगा? ये 7.1% जो इंटरेस्ट रहता है, ब्याज रहता है, उसके हिसाब से हमको मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कीम है, और इसके बारे में आपने सुना हो तो अच्छी बात है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर जाने की वजह, जैसे कि एक होता है फिक्स डिपॉजिट, तो ये कई प्रकार की बैंक होती हैं जो ऑफ़र करती हैं, तो यहाँ पर नहीं जाना है। और ये जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है ना, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इस स्कीम में जाना बेहतर होगा ये, एज़ कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट जो दूसरी बैंक चलाती है ना, उसकी कंपेयर में। और इसमें क्या सकते हैं कि टैक्स सेविंग हो जाएगा, रिटर्न्स अच्छा मिल जाएगा, सेफ्टी रहेगी, सेफ रहेंगे, और इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, ओके। और यहाँ से देखो, क्वेश्चन तो कई प्रकार के पूछ लेते हैं, बट यहाँ पर से ये पूछा गया है कि जो PPF है, इसमें ये P जो वाला है, सेकंड वाला, ये किसके लिए है? प्रोविडेंट आएगा। और पहला भी पूछ सकता था, अगर पहला यहाँ पे पूछ लेते हैं तो बोल देते पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि जो पूरा ये जो वाटर शेड होता है गंगा सिस्टम का, ठीक है, जिसको रिवर सिस्टम, जो साउथ का रिवर सिस्टम होता है, वहाँ पर एक तरह से, तो इस सिस्टम में क्या क्या बोला गया है, इस चीज़ को देखने से पहले ये जो स्लाइड है ना, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है, और नेक्स्ट में क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो, जो ये रिवर्स हैं, जैसे चंबल, ठीक है, बेतवा, केन रिवर, ये कहाँ से निकलती है? विंध्या रेंज से निकलती है। और जो बेतवा रिवर है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और इसके अलावा जो बेतवा रिवर होती है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में
बहती है, ओके, फ्लो होती है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कावेरी है, ये ब्रह्मगिरी और वेस्टर्न घाट्स जो होता है वहाँ से ब्रह्मगिरी की जो रेंज होती है वहाँ से कावेरी निकलती है। और इसकी जो कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज है ये है हरांगी, हेमावती, अक्रावती, काबिनी रिवर, नोयाल रिवर, इस तरह से इनके नाम दे रखे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चिनाब है, ठीक है, तो चिनाब कहाँ से निकलता है, ये रिवर ये निकलती है बारालाचा के, ठीक है, जो बारालाचा पास है ना वहाँ से निकलती है। और ये गोमती रिवर है, ये गोमट ताल से निकलती है। और यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि कौन सी जो रिवर है ये निकलती है विंध्या रेंज से, ये बेतवा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक तरह से एक जो ट्रेड एग्रीमेंट था, ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको साइन किया गया था। कब साइन किया था? 28 दिसंबर 1998 को। और इसको ये फोर्स में कब आया था, इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, मतलब लागू कब किया गया था, ये किया गया था 1 मार्च 2000 को, ठीक है। तो जैसे कि इनमें क्या था कि ये एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें कि गुड्स और जो सर्विसेज होते हैं, ठीक है, इनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाएगा, इस तरह से बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी आप देख लो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, इनके बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कब साइन किया गया था। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ये 1998, तो 1998 हो जाएगा, ओके। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। चलो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है ना फिर देखते नहीं हैं, तो इसलिए ये छोटा वीडियो रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।